कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चैप्टर क्या है? दो चर वाला रैखिक रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दो चर होता क्या है। ठीक है, कि दो चर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दो चर क्या होता है। ठीक है, चर होता है कि ऐसा, ठीक है, ऐसा मान, ठीक है, जो दिया हुआ नहीं रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, चर। ठीक है, देखिए, और चर हम लोग जो है इंग्लिश अक्षर को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश अक्षर जहाँ दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा, चर राशि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर रैखिक समीकरण बनता कैसे है। जैसे कि आप कहेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 4 है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल में कि अगर आप कहेंगे कि दो दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, योगफल 4 है, 4 है। ठीक है, तो अब दो संख्या कौन कौन है। ठीक है, दो संख्या कौन कौन होगा, दो संख्या जो पता करना है तो वही क्या है, चर अभी मानेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, चर। ठीक है, हम क्या बोले कि दो संख्याओं का योगफल, अगर हम मान ले कि एक संख्या क्या है, एक संख्या x मानेंगे, क्या होगा, एक संख्या क्या हो जाएगा, x होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या भी पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, एक संख्या, देखिए दो संख्याओं का योगफल 4 है, तो एक संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दो संख्याओं का योगफल 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो यह एक क्या हो गया, समीकरण। ये क्या हो गया, समीकरण। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब यहाँ पे x एक चर हो गया और दूसरा चर क्या है, y है। इसमें दो चर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात क्या होता है, एक। हमने बहुपद में भी पढ़ाया आपको कि रैखिक मतलब जिसका घात एक होगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। तो इस समीकरण में क्या है कि एक ही घात है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, रैखिक। तो दो चर एक घात, इसलिए रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इसका हल करें कि x का क्या मान होगा, y का, तीन में से क्या होगा कि x y में से दोनों में से किसी एक मान को हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक मान को मानना पड़ेगा, तभी हम जो है दूसरा को पता कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम जो है दोनों का मान पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको बता दें कि दो, ठीक है, दो आदमी का उम्र का योग जो है वो 70 साल है। ठीक है, दो आदमी का उम्र का योग क्या है, 70 साल है, तो उनमें से अब किसका कितना है पता तो नहीं है, तो क्या करना होगा कि किसी एक को हमको पूछना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम जो है दूसरे का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लें कि x का कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि x अगर मान ले कि माना माना कि, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर ऑटोमेटिक जब x का मान 1 होगा तो y का मान क्या होगा, 3 होगा। तभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम x का मान, ठीक है, क्या लेते हैं, x का मान 2 लेंगे, तो क्या होगा, y का मान भी क्या आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा 2। ठीक है, y का मान भी क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम x का मान क्या लें कि x का मान अगर हम
3 ले, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये वाला समीकरण का अनगिनत हल होगा, कुछ भी मान संभव है, ठीक है। इनमें से जैसे क्या क्या आया कि 1,3, ठीक है, अगर हम 1 लिए x का तो क्या आया, y 3 आया, ठीक है। अगर हम 2 लिए तो y कितना आया, 2 आया, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे x का तो y कितना आएगा, 1 आएगा। यदि हम 4 लेंगे x का, ठीक है, कितना लेंगे, 4 लेंगे x का, ठीक है, x से 4 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि बहुत सारा मान होगा, अनगिनत अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो यह जो समीकरण है इसका क्या होगा कि अनगिनत युग्म प्राप्त हो सकता है, जैसे 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4, ठीक है। इस तरह का जो हल है वो अनगिनत हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का समीकरण का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और होता क्या है कि अब जब दो समीकरण एक साथ दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि दो समीकरण एक साथ दिए, ठीक है। अब हम दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं, ठीक है। अगर हम पहला समीकरण ले लें, समीकरण ए, ठीक है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अगर हम एक समीकरण लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर 8, ठीक है। और फिर क्या ले लें कि x माइनस वाई बराबर जीरो, ठीक है। x माइनस एक समीकरण हम लिए क्या, एक समीकरण लिए कि 2x प्लस 3y बराबर 8, और दूसरा समीकरण लिए कि x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, दूसरा समीकरण है। तो अब क्या है कि इस प्रकार का समीकरण का क्या होगा कि जब एक साथ हल करेंगे तो ये समीकरण का नाम हो जाएगा कि दो चर वाला, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, दो दो चर वाला वाला रैखिक रैखिक, ठीक है, युगपत समीकरण, क्या हो जाएगा, युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक युगपत समीकरण युग्म, ठीक है, ठीक है, क्या है, युग्म, ठीक है। क्योंकि ये जोड़ा में है, ठीक है, दो समीकरण है तो जोड़ा में है। और इसको क्या करेंगे, हम एक साथ ही हल करेंगे, और युगपत का मतलब ही क्या होता है, एक साथ, ठीक है। युगपत का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो जब एक साथ हम हल करेंगे, ठीक है, क्या होता है, एक साथ, जब एक साथ हल करेंगे इसको, ठीक है, दोनों समीकरण को, तो इसीलिए कहलाएगा ये दोनों समीकरण दो चर वाला रैखिक युगपत समीकरण युग्म, ठीक है। तो आइए कि इसको हल करते कैसे, ठीक है, इसका हल कितना होगा, ठीक है। अगर जब दो समीकरण को एक साथ में हल करेंगे यानी युगपत हल होगा, ठीक है, जब दो समीकरण को हम एक साथ हल करेंगे तो क्या होगा कि x और y का जो मान होगा केवल एक ही होगा, ठीक है। यानी इसका मान का युग्म क्या होगा, एक ही होगा, यानी जोड़ा जो आएगा वो एक ही जोड़ा आएगा, ठीक है। यानी x का एक मान होगा और y का एक मान होगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई दूसरा मान नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यह दिया हुआ है तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा कि हम कोई भी विधि से हल कर लेते हैं अभी, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हम रैखिक समीकरण को हल करने का जो है वो 5 विधि है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको अब हल करेंगे तो क्या करेंगे कि देखते हैं कि कोई चर आपस में बराबर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है, तो कोई पद बराबर नहीं है, पद को हम एक समान करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 8 है, और क्या है, x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण एक है, ये समीकरण क्या है, दो है, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे कि गुना करेंगे। गुना क्या करेंगे कि देखिए हमको बराबर किसको करना है, मेरा मन किया कि जो x वाला है उसको हम बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे तो गुना करेंगे। तो जब हम गुना करेंगे यहाँ पर तो x के गुणांक क्या है 1, तो 1 से गुना करेंगे। ऊपर में कितना है x का गुणांक 2, तो नीचे 2 से गुना करेंगे, ठीक। अब जो ये 1 से गुना हुआ ये तीनों पद से गुना होगा, ये 2 जो गुना हुआ ये दूसरा समीकरण का तीनों पद से गुना होगा, ठीक है। तो आइए अगला समीकरण क्या प्राप्त होगा, 2x गुना 1 बराबर क्या होगा 2x प्लस 3y गुना 1 बराबर क्या होगा 3y, 8 गुना 1 बराबर क्या होगा 8, ठीक है। ये नया समीकरण प्राप्त हुआ जिसका नाम है समीकरण 3, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा कि 2 गुना x, अब 2 गुना x बराबर क्या होगा 2x, माइनस है तो माइनस, y गुना 2 बराबर क्या होगा 2y, ठीक है, बराबर 0 गुना 2 बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ घटाने पर लिखेंगे कि जोड़ने पर, ठीक है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो दोनों पद बराबर हुआ है, दोनों समीकरण का सेम पद जो बराबर हुआ है तो उसके दोनों का चिन्ह सेम है या अलग अलग है। यदि यहाँ पर सेम चिन्ह रहेगा तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। यदि सेम चिन्ह रहेगा तो क्या लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर लिखने से क्या होगा कि ये चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह चिन्ह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ चिन्ह क्या है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3y में से 3y, 3 और 2 कितना y हो जाएगा 5y हो जाएगा, 3 2 5y जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो माइनस है अब ये माइनस इसका नहीं रहा, इस बदल गया किसमें प्लस में। तो 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है जुड़ेगा, ठीक है, सेम चिन्ह वाला जुड़ता है। तो 3y और 2y कितना y 5y बराबर क्या होगा 8 में से 0 घटेगा 8 ही बचेगा, या y बराबर क्या हो जाएगा 8/5 होगा, ठीक है। y बराबर क्या होगा 8/5 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे 8/5 को रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 8/5 को रखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में, क्योंकि हमें 2 इजी लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे समीकरण, ठीक है, 2 में, किसका मान निकला है y का, तो लिखना है कि y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर क्या होगा कि x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस वाई का मान कितना निकाले हैं 8/5, ठीक है, 8/5 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस में तो जब बराबर के उस पार जाएगा दाएं साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8/5 प्लस में हो जाएगा। अगर हम टोटल हल करें तो क्या हो जाएगा यानी 0 प्लस 8/5, ठीक है। यदि किसी को 0 के साथ में जोड़ेंगे तो सेम मान रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 8/5 ही होगा। यानी क्या होगा यहाँ पर x बराबर भी क्या होगा 8/5 होगा, ठीक है, x बराबर भी 8/5 होगा और y बराबर भी क्या होगा 8/5 होगा, ठीक है। यानी x बराबर भी क्या होगा, x बराबर क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर 8/5, ठीक है, और y बराबर भी क्या होगा 8/5, ठीक है, x बराबर भी 8/5 और y बराबर भी 8/5, ठीक है। तो इस प्रकार का समीकरण का क्या होगा कि दूसरा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। x और y का मान जो सेम निकला है तो यही मान रहेगा, इसके अलावा और कोई मान नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम पिछला समीकरण में जो है x का मान कुछ लिए तो y का मान निकल गया, y का मान कुछ लिए थे x का मान निकल गया, ठीक है। तो वो अनगिनत निकलते रहेगा, हम मानते रहेंगे और निकलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो x का मान निकला और y का मान निकला ये दोनों जो है ये दोनों मान जो है इस दोनों समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, ठीक है। यानी अगर हम इस समीकरण में यानी समीकरण 1 में x का मान 8 रखें और y का मान x का मान 8/5 रखें और y का मान भी 8/5 रहे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। यदि हम समीकरण 2 में, ठीक है,
समीकरण 2 में अगर हम x का मान 8/5, y का मान 8/5 रखें तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब भी हम युगपत समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, दो समीकरण यानी युगपत रैखिक समीकरण को जब हम हल करेंगे तो जो x और y का मान आएगा वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। यानी दोनों समीकरण में दोनों चर का मान को बैठाने पर क्या आना चाहिए, इस समीकरण में बैठेंगे तो 0 आना चाहिए, इस समीकरण में बैठाने पर फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तब हम देखेंगे कि वो जो निकाले हैं वो सही है, ठीक है। यदि संतुष्ट नहीं करता है तो आंसर क्या होगा, मेरा गलत होगा, ठीक है। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो आंसर क्या होगा, मेरा गलत होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने की जो कितना विधि है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 5 विधि है, जिसको हम धीरे धीरे एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हल की विधियां, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां, ठीक है, करने की विधि, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला विधि क्या है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का जो है यानी x और y का मान निकालने का जो है 5 विधि में से पहला विधि का नाम क्या है, ठीक है। तो पहला विधि है तुलनात्मक विधि, ठीक है, तुलनात्मक विधि, ठीक है। कौन सा विधि, तुलनात्मक विधि, ठीक है। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण में, ठीक है, एक एक करके चर का मान निकालने के बाद जो है दोनों का तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। जैसे कि देखेंगे हम पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x + 3y, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर ले हम, ठीक है, एग्जाम्पल में तो 2x + 3y बराबर 19, ठीक है। समीकरण क्या है, एक है, ठीक है। अगर हम दूसरा समीकरण ले, दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x + 4y, ठीक है, 3x + 4y बराबर 26, कितना है 26। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन सा विधि से, तुलनात्मक विधि से, ठीक है। तो लिख देंगे कि तुलनात्मक विधि से हल, ठीक है। तो लिख देंगे पहले कि तुलनात्मक नात्मक विधि से हल, ठीक है, तुलनात्मक विधि से हल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 19। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर क्या होगा, 19 - 3y, ठीक है, या x बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 3y बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 से फिर x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2, 3x + 4y बराबर 26, ठीक है, क्या हो जाएगा 26। अब ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3x बराबर 26 - 4y, ठीक है, या x बराबर हो जाएगा
26 माइनस 4y बटे 3, ठीक है। अब क्या है, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, यानी यहाँ पर क्या है कि x बराबर 26 माइनस 4y बटे 3, फिर यहाँ पर क्या है 19 माइनस 3y बटे 2, यानी यहाँ पर भी x का मान इतना, यहाँ पर भी x का मान इतना, यानी x का 2 मान है, x का कितना मान है, 2 मान है, तो क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो x का एक मान क्या है 19 माइनस 3y बटे कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है, 26 माइनस 4y बटे 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, यानी 19 माइनस 3y इंटू क्या हो जाएगा 3 बराबर 26 माइनस 4y है ना इंटू 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 19 माइनस 3y, तो गुना करेंगे तो क्या है 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9y बराबर क्या हो जाएगा 26 दूना 52, ठीक है, माइनस 8y, ठीक है, क्या हो जाएगा 9y, ठीक है, 9y ये प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y बराबर 52, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 57, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा y बराबर 5, ठीक है। y बराबर जब 5 निकला तो समीकरण देखिए क्या करेंगे कि f जो y बराबर 5 निकला तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है, समीकरण हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, 3 में, ठीक है, 3 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 19 माइनस 3 और y के जगह पे क्या रखेंगे 5, ठीक है, y के जगह पे 5 तो क्या हो जाएगा बटे 2 बराबर y माइनस 5 दिया 15 बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 में से 15 घटेगा तो बचेगा 2 बटे 2, 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक है, बराबर 1, यानी x बराबर 1 कोमा y बराबर 5, ठीक है, y बराबर कितना y बराबर 5, यहाँ पर जो है कि x का मान क्या निकला, x का मान 1 निकला और y का मान कितना निकला 5 निकला। तो यह क्या है, एक युगपत समीकरण था, ठीक है, एक कैसा समीकरण था, युगपत समीकरण था। और इस युगपत समीकरण का हल यहाँ पर देखिए हम लोग तुलनात्मक विधि से, तो तुलनात्मक विधि से क्या करना पड़ता है कि जो दो समीकरण दिया हुआ रहता है तो दोनों समीकरण में प्रत्येक में से जिसका मान हम निकालेंगे तो दोनों में निकाल, जैसे हम यहाँ पर क्या किए हैं कि समीकरण एक से क्या किए हैं कि x बराबर हम निकाल के रख लिए हैं, ठीक है, x का मान निकाल के रख लिए। जब समीकरण पहला से x का मान निकाल के रखे हैं तो समीकरण दूसरा से भी हमको जो है x का ही मान निकाल के रखना है। अब तुलना करना है तो क्या करेंगे, दो जगह पे जो x का मान निकाल के रखे हैं तो दोनों जगह के x का मान को जो है हम आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान 19 माइनस 3y अपन 2 है, x बराबर क्या है 26 माइनस 4y बटे 3 है, तो यहाँ पर दोनों जगह x का ही मान है, तब दोनों x का ही मान है तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस गुना किए तो यहाँ पर इस प्रकार आया, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके आंसर आया x बराबर 1 और y बराबर 5। यहाँ पर जो x बराबर 1 आया और y बराबर 5 आया तो ये दोनों जो है इससे दोनों समीकरण का चर का मान है, ठीक है, ये दोनों समीकरण का चर का मान यही है, यानी समीकरण 1 में अगर x का मान 1 बैठाएं और y का मान 5 बैठाएं तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 19 ही आएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, यानी समीकरण 2 में x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे
और y की जगह पे क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। उसके बाद भी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। यानी ये जो केवल और केवल जो ये एक ही युग्म है, ये एक ही युग्म है, ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, ये जो एक ही जोड़ा है, ये एक ही जोड़ा ये दोनों समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है, यानी दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा ये दोनों, ये एक ही युग्म, ठीक है। इसलिए इस समीकरण का आंसर क्या होगा, यानी चर का मान क्या होगा, x बराबर 1 होगा और y बराबर 5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग तुलनात्मक विधि से जो समीकरण का हल करते हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग और जो 4 विधि है उनको हल करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक, ठीक है, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए और आप इसको देखकर लाभ प्राप्त कर सके। और बात है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए तो लाभ होगा। लेकिन अगर उसके संपर्क में कोई है तो उसको बता दे, ताकि वो भी फ्री में इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। धन्यवाद।